हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग लॉग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जनरली है क्या, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का अलजेब्रिक फार्मूला देखेंगे और उसको किस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। जो ये सारे इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th के होते हैं। सारे स्टूडेंट को लगभग याद होंगे, जिनको याद नहीं है वो याद करके रखेंगे इसको। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे इस वीडियो में कि हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन को जो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है किसी भी अलजेब्रा का, जो कहीं पे भी सब लोग से पूछ दिया जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब लोग जानते हैं, पर इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। सिमिलरली एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब एक चीज यहां से देखना है कि हम लोग इसको और कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 2ab, है कि नहीं। अब इतना लिखने के बाद हमको एक चीज तो समझ में आया कि कभी किसी क्वेश्चन में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है और ए प्लस बी या ए बी का वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मेट में करके हम निकाल सकते हैं। अब इस पे बेस्ड जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक 10th का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता था, सब लोग जानते हैं ये वाला, cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है कि cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos टू द पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली sin टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको इक्वल टू लिख सकते हैं। अब देखना है यहाँ पे कि अगर ए स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, ये है ए और ये क्या है बी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट पे, इस वाले फॉर्मेट पे लिख के देखना है। कौन से वाले फॉर्मेट पे, ए स्क्वायर माइनस ये वाले फॉर्मेट पे हमको लिख के देखना है। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab पे। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे उस वाले फॉर्मेट पे। तो इस वाले फॉर्मेट पे अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ये जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आया होगा। अब कि हम वैसे क्यों करते थे, पहले 10th तक क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्मेट को याद कर लेते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। बट अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग मेजर मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमको हर एक चीज को तोड़ के समझना होगा कि ये चीज हुआ तो कैसे हुआ। सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं, एक चीज यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला को हम बताए हैं इसको कहाँ पे और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सपोज करो कि अगर हम लोग बहुत सारा ओलंपियाड में अगर पार्टिसिपेट किए तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बहुत देखने को मिलता है कि x प्लस 1/x गिवन हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ दिया जाता है, आस्क। या फिर समटाइम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन है और x प्लस 1/x आस्क्ड है।
मतलब पूछ दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन हमारा, कि सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 दे दिया हम लोग को, ठीक। एंड कहता है कि फाइंड x प्लस 1/x। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू 1/x। सेम हम लोग क्या किए हैं, किस वाले फॉर्मेट पे लेके गए हैं, a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले फॉर्मेट पे लेके गए हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x² प्लस 1/x² तो हमको गिवन है, कितना है, 2 है। 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 2, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर 2 आएगा प्लस माइनस इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, सो समझना है, ठीक है। x प्लस 1/x आया, अब क्या हम लोग करेंगे, इसको एक बार लेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिए तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू 2x। तो यहां से हमारा आ गया x² माइनस 2x इज प्लस 1। ये देखिए किस फॉर्मेट पे है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व किए तो ये आया क्या, x इज इक्वल टू, यहाँ से 1 आ गया। सिमिलरली दूसरे फॉर्मेट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 2 है। तो ये वाला क्या हो गया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। इट मीन्स x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया, ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। मतलब x का वैल्यू हमारा क्या क्या हो सकता है, x या तो 1 हो सकता है और -1 हो। यहां तक सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक फॉर्मेट की रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। मतलब किसी भी कोई भी फंक्शन हमको दिया हुआ है उसको किसी भी तरह से हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, क्वाड्रेटिक में, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें बहुत आसान तरीके से आता है। तो टॉपिक है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें समझते हैं क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई फॉर्मेट से जाने से अच्छा है कि हम लोग किसी एक क्वेश्चन को लेके अगर इसको सॉल्व करें तो ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो सपोज करो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x⁴ माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x⁴ ये तो हो गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब पावर 4 का इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको x² को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे t मान ले रहे हैं, x² इज इक्वल टू t। तो ये क्या हो गया हमारा, t² माइनस 6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, t² माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, t² माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू आया है हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, t लेंगे तो t माइनस 4 आएगा, माइनस 2 लेंगे तो t माइनस 4 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t माइनस 2 आ गया और t माइनस 4 आ गया, आया ना।
अब t का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4। क्या t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4 हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं। हमारा क्या था, t को हम क्या माने थे पहले स्टार्टिंग में, अगर हम लोग देखें तो x स्क्वायर को हम लोग t माने थे। इसका क्या मतलब है कि x स्क्वायर बराबर 2 आया और 4 आया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 2 और प्लस माइनस 2। ये हमारा आएगा क्या चीज का वैल्यू, x का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी तरह का फॉर्मेट हो तो उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग बहुत आसानी से t का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, t प्लस 3 प्लस 2 से t प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, t का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, -3 और -2। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कहाँ से आएगा, t हम लोग किसको माने थे, x माइनस 5 को t माने थे, है कि नहीं। t और t का वैल्यू कितना कितना आया है हमारा, -3 और -2 आया है ना। तो यहाँ से अब x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5 और -2 प्लस 5। तो x का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या क्या है, 2 और 3। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट तरह का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है हम लोगों को कि x टू द पावर जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या देखना है, बराबर होना चाहिए था कोफिशिएंट के कांस्टेंट के। ठीक है, और जो सेकेंड वाला है, सेकेंड हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट अगर इधर वाले के बराबर है, यहाँ वाले के, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 है कि नहीं 1, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इस दोनों जगह पे 1 है। अब फिर सिमिलरली क्या, बीच वाले को छोड़ के और इस तरह से हम लोग को कंपेयर करना है। ये बीच वाला पार्ट है तो इसको छोड़ के हम लोग को पहले को आखिरी से, फिर दूसरे वाले को सेकेंड लास्ट से, इस तरह से कंपेयर करके देखना है कि कोफिशिएंट बराबर हो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो होगा वो अकेला रहेगा, रहेगा कि नहीं अकेला। तो ये जितना पावर है, जैसे यहाँ पे क्या है पावर, x का स्क्वायर है, उससे सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम लोग क्या पेयरिंग करेंगे, किस टाइप से पेयरिंग करना है। देखो ये वाला कौन सा फॉर्मेट है, जो हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और ये क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि
ये वाला चीज तो इतना आ गया। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -5 से x प्लस 1/x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू है हमारा 0। अब इस चीज को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग अभी अभी देखे हैं 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं, -5x प्लस 1/x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब हम लोग सपोज क्या कर ले रहे हैं कि x प्लस 1/x t है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए पिछले क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसी क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, t से t माइनस 3 माइनस 2 से t माइनस 3, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ गया हमारा, t इज इक्वल टू 3 और 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखिए फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। t इज इक्वल टू हम लोग क्या मान के चले थे, x प्लस 1/x, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है और 2 के बराबर है। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमारा बन के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये वाला तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। लेकिन ये वाले के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है कि नहीं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाए तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। एक ये आंसर हो गया और एक 1 हो गया, है कि नहीं। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट है वो आता है, ये बहुत ज्यादा एक फिक्स्ड क्वेश्चन इससे आता है बस, कि ये चीज ही दिया रहेगा और यही चीज पूछ सकता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है कि नहीं। अब इसमें क्या पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि a प्लस बी प्लस सी गिवन है तुमको, मान लिया कि 5 दे दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू दे दिया तुमको, 20 मान लेते हैं दे दिया, और वो क्या पूछ सकता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या होगा। इसको सब लोग फाइंड आउट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे आंसर इसका। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, हम लोग ज्यादातर क्या किस आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी का हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास कि ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। याद करना बहुत ही आसान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दोनों का प्रोडक्ट एंड दोनों के सम का फिर होल प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली क्या करते हैं, इस वाले को हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाता है ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, बीच में माइनस साइन है तो माइनस आएगा हर जगह यहाँ पे, 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कोई भी एक पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा 2 है, और xy बराबर 18 है, तो फाइंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब, है कि नहीं। अब हम लोग जब x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, तो सिंपली डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब,
तो a माइनस बी का होल क्यूब दिया है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। हमको निकालना कौन सा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोग को निकालना है ये वाला। और हम लोग को गिवन कौन कौन है, एक ये चीज दिया हुआ है, एक ये चीज दिया है और एक ये चीज दिया हुआ है। आराम से वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हाथ में होगा। 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि फाइंड आउट करना है, माइनस 3 इंटू 18 से फिर 18 एंड x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, 2 दिया है कि नहीं। टू दिया है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस 3 करेंगे 108 आएगा, ये आएगा ना 108। तो ये वाला उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 116 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आंसर निकल गया हमारा, है कि नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा आता है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, हमें स्टेप बाय सब चीज सीखना होता है धीरे धीरे बढ़ के, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको अभी करके देखना है, ये अभी कोई आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं हम, इसको एक्सपैंड करना है, मतलब खोलना है। तो टोटल जब हम लोग खोलेंगे इसको तो क्या हम लोग को मिलेगा, जरा सा ध्यान से बताए, सब लोग कॉपी में एक बार करके खुद से देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, है कि नहीं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए क्या है, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये किसके बराबर है हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इस चीज को समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो LHS में भी हमको 2 से डिवाइड करना होगा कि नहीं करना होगा। तो LHS में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये वाला खत्म, ये 2 खत्म होगा, ये 2 नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा, तो इस 2 को हम लोग हटा देते हैं और फिर इस 2 को भी हटा देते हैं। सॉरी, अब देखिए तो ये मेरा हमारा आइडेंटिटी बन के आ गया, ठीक है। ये वाला जो आया हमारा, ये एक आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बहुत। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे देखते हैं कि क्या है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, ठीक। तो सपोज करो किसी क्वेश्चन में हमको लिख के दे दे कि, अभी पहले हम लोग को समझना है कि क्या क्या हो सकता है। अब अगर कहीं पे हमको ये चीज लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और आपको कह दिया कि फाइंड आउट करना है एबीसी का वैल्यू, ठीक। इस चीज को समझना है बहुत ध्यान से। अब एक चीज हमको आप लोग बताइएगा कि अगर ए बी सी है हमारे पास और दोनों का स्क्वायर है,
तो जीरो के अलावा कोई भी ऐसा नंबर अगर ए को दे दे या फिर बी को दे दे तो सी को दे दे, कभी भी जीरो होगा? पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। तो किसी भी स्क्वायर टर्म का सम अगर जीरो आता है तो इसका ये मतलब है कि वो सारे टर्म क्या होंगे? जीरो होंगे। इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना है? जीरो। ये बात समझ में आ गया हम लोग को एक चीज, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि किसी क्वेश्चन में अगर हमको दे दिया जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? जीरो है। इसका ये मतलब हुआ कि ए बी सी सब जीरो है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जीरो है। तो ये जो ऊपर का क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? हमारा टोटल वैल्यू जीरो आना चाहिए, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंस है एक इस फॉर्मूले का। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे बेस, ठीक है, समझना है क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 9p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 15pq माइनस 10qr माइनस 6pr, ये जीरो के बराबर है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सो देखना है हम लोग को। ये चीज लिखा जा सकता है 3p का होल स्क्वायर प्लस 5q का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस में हम लोग को लिख के दिया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इस चीज को हम लोग को समझना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या है? इस वाले फॉर्मेट में है जो फॉर्मेट हम लोग पढ़े हैं, -2 bc -2ac -2ca, इसी फॉर्मेट में है कि नहीं? देख लीजिए, 5 3 जा 15, फिर सेकेंड क्या है? 5 2 जा 10 qr एंड फिर है 6pr। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसी फॉर्मेट में है कि नहीं? सेम फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? -15pq माइनस 10qr माइनस 6pr इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये इक्वल टू जीरो है तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पिछला स्लाइड एक चीज देखते हैं। अगर ये वाला चीज हमारा जीरो होता है तो ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर ये जीरो है तब जाके ना हमारा ये वाला पूरा अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर ये वाला चीज हमारा जीरो है, ये वाला, तो ये भी जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को तो इस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये वाला चीज इसी तरह से तो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर है ना? और ये वाले फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉरी, एक मिनट। ये वाला फॉर्मूला है क्या, सो देखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। और यही चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 0 होगा ना। जब ये वाला इक्वल टू अगर 0 है हमारा, इस चीज को समझना है, अगर ये वाला इक्वल टू 0 है तो ये भी इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं। इससे क्या हमारा क्लियर हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या है, 0 है। अब एक चीज हम लोग को समझना है, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 0 था हमारा, तो क्या था, a भी 0 के बराबर था, b भी 0 के बराबर था, c भी 0 के बराबर था। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी भी 0 के बराबर होगा, b माइनस सी भी 0 के बराबर होगा, और c माइनस a भी 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू सी, और दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू a। तो इस तीनों से ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। इससे क्या हम लोग को मिल गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इससे एक चीज हम लोग को समझ में आया कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अगर 0 है, इसका ये मतलब होता है कि a बराबर b बराबर c होता है। ये बहुत ही, देन लिख देते हैं, देन इसको एक बहुत ज्यादा स्टार स्टार करके नोट कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, है कि नहीं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या फॉर्मूला आता है, लास्ट फॉर्मूला है जो कि हम लोग का 12 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग सीखना रहता है 11th-12th के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है कि नहीं। अच्छा, इस चीज को ये देखिए तो पिछला वाला फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका दो फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। एक फॉर्मूला तो ये है पहले वाला, ये बस फॉर्मूला है जो पहले हम लोग लिखे थे। इसी चीज को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू करके, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब कभी भी किसी क्वेश्चन में ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हो, मतलब कुछ भी फॉर्मेट अगर हम लोग को पता हो तो इससे हम लोग एक दूसरे का चीज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बेसिक आइडेंटिटी जो फॉर्मेट है, जो हम लोग के 11th-12th जेई एडवांस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ लिए। मेनली जब बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का यही मतलब होता है कि हम लोग चीजों को सीखे कैसे इंप्लीमेंट करना। धीरे धीरे जब हम लोग इंप्लीमेंट करना सीख जाते हैं अच्छे से, तो फिर कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, या फिर वो कैलकुलस का क्वेश्चन हो, या फिर 3D वेक्टर का क्वेश्चन हो, या फिर मैट्रिक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो, तो हम लोग को एक जब सोचने की हैबिट डेवलप हो जाती है तो फिर हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पेज को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
जो आपके लाइक और शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करते हैं, तो और अच्छे वीडियो बना के आपके लिए हम लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।